अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फिजियोलॉजी। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। फिजियोलॉजी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। फिजियोलॉजी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, कि बॉडी किस तरह से काम करती है उस बारे में हमने स्टडी करनी है। तो नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है पहले, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन, द थर्ड वन इज साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। आफ्टर दैट रिसेप्टर एंड द लास्ट वन सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है? इकट्ठा एक ही बोर्ड पे आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल वोलेंट्री एंड इनवोलेंट्री मूवमेंट्स। वोलेंट्री मूवमेंट्स कौन सी हैं? वोलेंट्री मूवमेंट्स ऐसी होती हैं कि बॉडी के जो कंट्रोल में हमारे फंक्शन है, मेरा हाथ है, ये मैं कंट्रोल कर रहा हूं, इट इज वोलेंट्री फंक्शन। हार्ट बीट, आई कांट कंट्रोल माय हार्ट बीट, इट्स इनवोलेंट्री। आफ्टर दैट इसने क्या करना है? रिसीव इंफॉर्मेशन। नर्वस सिस्टम ने क्या करना होता है? इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है और उस लिहाज से रिस्पॉन्स बनाना है। मिसाल के तौर पे इसको मैंने टच किया, ये गर्म था, लेट से इसको जब मैंने टच किया तो क्या हुआ? ब्रेन ने कहा कि इसको हटा दो। रिसीव इंफॉर्मेशन, ब्रेन को मैसेज गया, ले जी ये चीज बहुत गर्म है। फिर ब्रेन ने कहा ट्रांसमिट इंपल्स अकॉर्डिंगली, उस लिहाज से ब्रेन ने कहा अगर ये चीज ठंडी है तो बहुत ज्यादा ठंडी है, इसको हटा लो। गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, इसको हटा लो। नॉर्मल है, कोई बात नहीं, पकड़े रखो। ये हमारा ब्रेन हमें बता रहा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन क्या है? दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फर्दर टू टाइप्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको पूरा पोर्शन वहां से मिल जाएगा। आफ्टर दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स सेंस करने वाली, इफरेंट एफरेंट न्यूरॉन्स, ए फॉर एफरेंट न्यूरॉन्स इसमें यूज होते हैं, इसमें इफरेंट न्यूरॉन्स यूज होते हैं। आफ्टर दैट मोटर नर्व्स में आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक, आपके सिलेबस में ऑटोनॉमी की डिटेल है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें डिटेल जो है आपके सिलेबस में सिर्फ ये तीन चीजें हैं जो मैंने रेड से मेंशन की हैं, 1, 2 एंड 3। cranial nerves, all the nerves emerging from CNS, these are called cranial nerves। जितनी भी nerves ब्रेन से निकल रही हैं उनको क्या कहते हैं? cranial nerves। नेक्स्ट, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये आपने याद रखना है। पैरा मींस रेस्ट। रेस्टिंग कंडीशन में हमारा दिमाग का जो हिस्सा एक्टिवेट होगा उसको कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और फाइट एंड फ्लाइट में जो एक्टिवेट होगा उसको कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। नेक्स्ट जी, साइनैप्स। साइनैप्स क्या है? साइनैप्स दो न्यूरॉन्स, फर्स्ट वन द सेकंड वन, दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो जंक्शन है उसको कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स क्या है? एक लोकेशन है, एक जगह का नाम है। लेट्स से ये न्यूरॉन है, आपको न्यूरॉन का आइडिया नहीं होगा, थोड़ा सा बताता हूं। न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन एक्सोन, सेकंड वन डेंड्राइट एंड द थर्ड वन इज सेल बॉडी। ये आपने याद रखना है, अगेन एक्सोन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी, ठीक है जी। चलें जी, साइनैप्स क्या है? डेफिनेशन, अटैचमेंट पॉइंट है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, अटैचमेंट पॉइंट है बिटवीन टू दैट ट्रांसफर इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन। इसका एक तो अटैचमेंट पॉइंट है, सेकंड वन इसका काम है इधर से मैसेज लेके इधर ट्रांसफर करना, नेक्स्ट वहां ट्रांसफर करना और नेक्स्ट यहां ट्रांसफर करना, ठीक है। इस तरह इन्होंने मैसेज को, ब्रेन ने जो सिग्नल भेजा होता है उसको ट्रांसमिट करना होता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, ये साइनैप्स का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है न्यूरॉन का, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। स्ट्रक्चर, प्री साइनैप्स, आफ्टर दैट साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड आफ्टर दैट पोस्ट साइनैप्स। दो न्यूरॉन्स के ये ले जी, ये जंक्शन है, ये एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन। खाली जगह से पहले वाला जो न्यूरॉन होगा उस स्पेस को कहेंगे प्री साइनैप्टिक, इसको कहेंगे साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और बाद में जो आने वाला है इसको कहेंगे पोस्ट साइनैप्टिक, ठीक है जी। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दो किस्म की है, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड द फर्दर
functional classification, anatomical classification, anatomy, it emerges from anatomy. Anatomy क्या है? It is a study of structure of the body, कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मेरा स्टमक का स्ट्रक्चर किस तरह है, मेरा हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह है, लिवर का स्ट्रक्चर किस तरह है, एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो फर्स्ट वन है एक्सोडेंड्राइट। मैंने बोला था कि ये एक्सोन है, ये डेंड्राइट है, फर्दर ये एक्सोन है, ये डेंड्राइट है। एक्सोडेंड्राइट एक का एक्सोन और अगले वाले का डेंड्राइट इस तरह से अटैच होना, इसके दरमियान जो जगह होगी इसको कहेंगे साइनैप्स। आफ्टर दैट एक्सोनिक, ये एक्सोन था, ये नेक्स्ट न्यूरॉन का एक्सोन है, इस तरह जो अटैचमेंट होगी इसको कहेंगे एक्सोनिक। फर्दर एक्सोसोमेटिक, एक्सो मींस एक्सोन, सोमेटिक मतलब नेक्स्ट सेल का, नेक्स्ट की सेल बॉडी इसके साथ इस तरह अटैच होती है। दिस इज एक्सोसोमेटिक। सेल बॉडी का दूसरा नाम है सोमेटिक, सेल बॉडी का तीसरा नाम है पेरिकैरियन। उसके बाद है डेंड्रोसोमेटिक। डेंड्रोसोमेटिक मतलब एक का डेंड्राइट, ये डेंड्राइट हमने बोला था, कवर जो था, डेंड्राइट और सोमेटिक ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसको बोलते हैं एक्सोसोमेटिक, इन दोनों के दरमियान में जो खाली जगह है। फर्दर सोमेटोसोमेटिक हियर इट इज, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है जी, दोनों सेल बॉडीज आपस में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है जी न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है। साइनैप्स एक जगह का नाम था, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है। न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन क्या है? रिलीज्ड फ्रॉम प्री साइनैप्स, उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उसके बाद पोस्ट साइनैप्स। अगेन ये बताया था मैंने आपको, प्री साइनैप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनैप्स। तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? इसने यहां से रिलीज होना है, प्री साइनैप्स से रिलीज होना है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाना है और फिर आगे इफेक्टर ऑर्गन या नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा, ठीक है। यहां पे एक और चीज है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट को जो सिग्नल मिलेगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट को जो सिग्नल मिलेगा उसने इसको एक्टिवेट भी हो सकता है करे, हो सकता है उसको इनहिबिट भी करे, ठीक है जी। इसके अंदर दोनों एबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है इसने हार्ट बीट को इंक्रीज करना हो या हो सकता है इसने हार्ट बीट को डिक्रीज करना हो, ठीक है जी। उसके बाद है जी रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? ये केमिकल है। साइनैप्स क्या थी? लोकेशन। न्यूरोट्रांसमीटर भी केमिकल, रिसेप्टर भी केमिकल, और सीएसएफ क्या होगा? ये एक फ्लूइड होगा। अच्छा जी, ये केमिकल है, ओके, केमिकल है तो ये क्या करता है? हैव एबिलिटी टू चेंज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ सेल। रिसेप्टर क्या होते हैं? आसान अल्फाज में बताते हैं, किताबी कीड़ों पे मैं यकीन नहीं रखता, तो आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूं कि रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ड्रग ने जाके बाइंड करना है तो ड्रग ने अपना एक्शन शो करना है। ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगी तो अपना एक्शन शो नहीं करेगी, ठीक है। ये ड्रग भी हो सकती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। तो रिसेप्टर आर द प्रोटीन इन नेचर, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर रिसेप्टर, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। यहां से यहाँ पे कोई भी ड्रग आती है, ये ड्रग इसके साथ अटैच होगी। आफ्टर दैट इसने सेल के अंदर का इन्वायरमेंट चेंज करना है, उस इन्वायरमेंट को चेंज करके या तो वो उसको एक्टिवेट करेगा अगेन या उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट है जी सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, इन द ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हमें इसकी एक एक्स्ट्रा बात बताता हूं, जब हम घूमते हैं और हमें चक्कर आते हैं, वो चक्कर क्यों आते हैं? इस फ्लूइड की वजह से। एक गिलास में अगर हम पानी लें तो वो पानी को हिलाएं तो गिलास के अंदर वो पानी मूव करेगा। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा हुआ है। जब हम सर को हिलाते हैं तो क्या होता है? फ्लूइड भी हिलता है। तो वो फ्लूइड हिलता है तो हमें चक्कर आ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है हम अभी भी घूम रहे हैं। ये आपका सारे चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। पहले आपने ये वीडियो देखनी है, आफ्टर दैट आपने इसे बुक से रिलेट करना है, देन आपको समझ आएगी इसकी। ओके जी, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।